सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर्स को किया था। चलो आज हम लोग कविता पढ़ेंगे जिस कविता का नाम है राखी, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ठीक है, राखी का त्यौहार आने वाला है, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहन कृष्ण को राखी बांधने के लिए क्या कह रही है। भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं राखी अपनी ये लो आज, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर अपना प्यार। हे कृष्ण, हे भाई, मैं तुम्हें राखी भेज रही हूँ जिसे मैंने कई बार अपना प्यार उड़ेल करके अपने प्यार से बना करके तुम्हें भेजा है। लो आओ, हाथ उठाओ, इस राखी में बंध जाओ, भारत भूमि की वीरता एक बार फिर दिखलाओ। उन्होंने बोला कि आओ और इस राखी को बांध करके तुम मेरे प्यार के बंधन में बंध जाओ, और जैसे महाभारत में तुमने दुष्टों का संहार किया था वैसे फिर आओ। ये कविता जब देश आज़ाद नहीं था उस समय की लिखी हुई है, तो उनका मतलब दुष्टों से अंग्रेज़ों के लिए था। उन्होंने कहा कि आओ भारत भूमि की वीरता फिर दिखलाओ। मैंने पढ़ा शत्रुओं को भी जब जब राखी भिजवाई, रक्षा करने दौड़ पड़ा वो राखी बंद शत्रु भाई। उन्होंने बोला कि मैंने पढ़ा है कि जब जब शत्रुओं को भी राखी बांध भेजी गई है तो शत्रु भी अपनी बहन की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा है। ये कहानी है बहुत सुंदर। महाराणा प्रताप का नाम सुना है ना, उनकी दादी थी रानी कर्मावती। ठीक है, उस समय गुजरात के राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। ठीक, अब उनको मदद, अब वो हार रहे थे तो उनको मदद चाहिए थी, तो उन्होंने राखी जो थी, उस समय मुग़ल राजा थे हुमायूं भी रानी कर्मावती के दुश्मन थे, लेकिन रानी कर्मावती ने राखी भिजवाई हुमायूं को। बोला कि मैं तुम्हें अपना भाई बनाती हूँ, और उस भाई ने अपनी बहन की मदद करने के लिए, यानी कि हुमायूं ने उस राखी की लाज रखी और तुरंत वो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गया। तो वही बोल रही हैं कि मैंने सुना है कि शत्रु भी भाई बन राखी से बंद करके भाई बन जाता है और मदद करने आ जाता है। देखो भैया, भेज रही हूँ तुमको मैं राखी आज, राखी का इतिहास जान लो, रख लेना राखी की लाज। देखो भाई, मैं तुम्हें राखी भेज रही हूँ, लेकिन राखी का इतिहास जान लो कि जिसने जिसको राखी बांधी है उसने उसकी हमेशा रक्षा की है, इसलिए इसकी लाज रखना, इसकी इज्जत रखना। बोलो सोच समझ कर बोलो, लेकिन समझ लो, सोच समझ कर बोलो। क्या राखी बंधवाओगे? अब इतनी बातें मैंने बोल दी, अब सोच समझ के बोलो कि राखी बंधवानी है कि नहीं बंधवानी है। बड़ी मुसीबत क्या तुम रक्षा करने दौड़े आओगे? और अगर राखी बंधवा ली तो अगर मुसीबत पड़ी तो रक्षा करने आओगे? यदि हाँ तो ये लो मेरी इस राखी को स्वीकार करो। यदि ऐसी बात है, दौड़े आओगे तो ठीक है, ये मेरी राखी लो और इसको स्वीकार करो। आकर भैया अब हमारे सब कष्टों के भार हरो, और भैया आओ और हमारे सारे कष्टों को हर लो। हे कृष्ण, आओ और हमारे कष्टों को दूर करो, हमारे कष्टों को हर लो। है ना, कितनी सुंदर कविता लिखी है कि तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर। मुझे तो ये लाइन बहुत सुंदर लगी। बोलो सोच समझ कर बोलो, क्या राखी बंधवाओगे? बड़ी मुसीबत क्या तुम रक्षा करने दौड़े आओगे? यदि हाँ तो ये लो मेरी इस राखी को स्वीकार करो। आकर भैया अब हमारे सब कष्टों के हार करो। कृष्ण को उन्होंने इतने प्यार से बोला है ना, तो ये राखी का महत्व है। तुम्हें भी बहनें राखी बांधें तो अपनी बहनों को कभी मारा नहीं करो, बहनों का हमेशा काम किया करो, क्योंकि ईश्वर भी अपनी बहनों का ध्यान रखते हैं, है ना। और जिसने, अगर बहन ने तुम्हें राखी बांधी है तो इसका मतलब तुम्हें उसकी रक्षा करनी है, उसके साथ हमेशा रहना है ना। आपको करना क्या है, अब देखें। चैप्टर 5 लेसन 5 डालेंगे बुक में, पार्ट नंबर 5 राखी लिखेंगे, और ये 8 लाइन की कविता यहाँ से, भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं से लेकर एक बार फिर दिखलाओ तक याद भी करेंगे और इसको कॉपी पे
अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से लिखेंगे। ठीक, समझ गए। और उस कविता को लिखने के बाद ये जो शब्द अर्थ हैं, ये शब्द अर्थ भी लिखेंगे। वीरता मतलब बहादुरी, स्वीकार करना मतलब अपनाना, कष्ट मतलब तकलीफ, राखी बंध जिसे राखी बांधी हो, इतिहास पहली हुई घटनाओं की जानकारी। इनको भी शब्द अर्थों को अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, और सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को, इसके अभ्यास को पूरा करेंगे। ठीक, चलो तब तक के लिए बाय।